थ्री कौन कौन से प्रोडक्ट देगा जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 नेचर। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, किसका, ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, in HNO3 is inversely proportional to concentration of, inversely proportional to concentration of HNO3, HNO3 की कंसंट्रेशन, मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा HNO3 का जो नाइट्रोजन +5 में है उसका चेंज उतना ही क्या होगा, वो लोग कम होगा। यानी मैं कंसंट्रेटेड ले लूं, तब कंसंट्रेटेड लोगे तो आप HNO3 में नाइट्रोजन +5 में है तो नेक्स्ट चेंज क्या होगा, सबसे कम वाला चेंज क्या है, वो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी NO2 बनेगा। अगर तुम मान लो डाइल्यूट ले लेते हो, क्या डाइल्यूट, तो डाइल्यूट वाले में क्या होगा बोलो, या तो N2O बनेगा या तो NO बनेगा, ठीक है। और अगर तुमने वेरी डाइल्यूट ले लिया तो वेरी डाइल्यूट ले लोगे तो फिर क्या होगा, वो एकदम लोवेस्ट में रिड्यूस होगा, मतलब +5 से किसमें कन्वर्ट होगा, -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, +5 से -3 में। तो यहां पे वो भी मैं बना दे रहा हूं, आप देखो समझो कैसे याद रखोगे। HNO3 बच्चों देखो, HNO3 और यहां पे मैं क्या क्या लिख रहा हूं देखते जाना, 3 केसेस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 3 केसेस हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 3 केसेस हैं, ये है आपका, अगर क्या लिखा मैंने, कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड होगा तो इसमें किसमें कन्वर्ट होगा, कंसंट्रेटेड में इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू NO2, एंड अगर डाइल्यूट है तो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, इन केस ऑफ डाइल्यूट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू NO और N2O, ओके। और डिपेंड्स ऑन द मेटल। ये अगर क्या बोलते हैं, जिंक हो तो किसमें कन्वर्ट होता है बोलो, जिंक के प्रेजेंस में N2 में कन्वर्ट हो जाएगा डाइल्यूट वाले केस में। अब अगर वेरी डाइल्यूट हो, वेरी डाइल्यूट के केस में ये किसमें कन्वर्ट होता है बोलो, अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, अमोनियम में। तो यहाँ पे किसमें +4 में कंसंट्रेट, इसमें क्या +2 बन सकता है, या फिर क्या बोलो +1, जिंक के प्रेजेंस में +1 बन जाएगा। और अमोनियम में कितना हो गया बोलो, -3। हाँ, आपको ये दिखेगा किस फॉर्म में, अमोनियम नाइट्रेट लिखा होगा, बट वो अमोनियम कहां से आया है, HNO3 में, HNO3 के रिडक्शन से आया है बोलो, ठीक, ये ध्यान रखना आप फटाफट देखते जाओ। कॉपर विद डाइल्यूट HNO3 प्लस मेटल HNO3 से करेगा तो मेटल नाइट्रेट तो बनाएगा। कॉपर डाइल्यूट HNO3, देखो कैसा लिखा है, डाइल्यूट HNO3, तो बस डाइल्यूट में मैंने क्या बताया आपको, NO मिलेगा नहीं तो N2O मिलेगा, जिंक के केस में N2O मिलेगा जिसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अभी कॉपर गिवन है तो फिर ये किसमें कन्वर्ट होगा बोलो, इट विल गिव NO एंड कॉपर नाइट्रेट। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, एक का क्या होगा बोलो, एक आपका हो गया NO एंड कॉपर नाइट्रेट, P एंड S, ये क्या हो गया, P और S हो गया। कॉपर को कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कर रहे हो, कंसंट्रेटेड में तो सोचना ही नहीं है आपको, इसमें तो क्या मिलेगा बोलो, NO2 मिलेगा और कॉपर नाइट्रेट मिल जाएगा। तो क्या हो गया बोलो, Q और क्या हो गया बोलो, Q और S हो गया बोलो, ठीक है। अब जिंक के साथ कह रहा हूं, डाइल्यूट दिया हुआ, ध्यान रखना। डाइल्यूट के केस में मैंने क्या बताया आपको, डाइल्यूट में या तो NO मिलेगा या तो N2O मिलेगा, जिंक के केस में N2O में कन्वर्ट होता है जिसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो जिंक और डाइल्यूट HNO3 में हो गया आपका R और क्या हो गया बोलो, T, R और T हो गया। फिर कह रहे हैं कि जिंक और कंसंट्रेटेड HNO3 है, देखो कंसंट्रेटेड है फिर तो सोचना नहीं है, कंसंट्रेटेड में क्या मिलेगा, NO2 और उसका नाइट्रेट मिल जाएगा, तो NO2 और उसका नाइट्रेट Q एंड T, तो ये क्या हो गया, Q एंड T। और ये कभी रिएक्ट नहीं